हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक जबरदस्त वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बजाज में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स है सबकी मैं आप लोगों को यहां पर प्राइस बताने वाला हूं और आपकी बाइंग गाइड में हेल्प हो सके इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करके जो फीचर है, माइलेज है, वही बताता चलूंगा और फाइनेंस स्कीम भी साथ में बताऊंगा ताकि अगर आप लोग कोई भी बजाज की बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपको बाइंग गाइड में हेल्प मिल सके। और फिर आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये प्राइस लिस्ट पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता, कृष्णनगर या कालना के साइड पे रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं विद 160cc सेगमेंट और बात कर लेते हैं बजाज की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग बाइक्स की, जो कि बिल्कुल बनती है 2023 बजाज पल्सर N160। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर इंजन के बारे में बताऊं तो यहां पर आप लोगों को 164.82cc SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहां पर देखने में मिलती है। बाकी सिंगल चैनल ABS यहां पर आप देख सकते हैं रखी हुई है और डुअल चैनल ABS मैंने यहां पर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क देखने में मिल जाती है। सामने में यहां पर आप लोगों को LED हेडलैम्प का सेटअप विद प्रोजेक्टर लैंप देखने में मिल जाती है। 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, डुअल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, 300 mm की ये डिस्क ब्रेक विद डेमिका कैलिपर, ABS का रिंग और 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक, 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक यहां पर देखने में मिल जाती है। रियर में अगर आप आते हैं तो 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 230 mm की डिस्क देखने को आपको मिल जाती है विद दिस मोनोशॉक सस्पेंशन। तो ये रियर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, यहां पर अगर आप वेट देखते हैं तो करीबन ये वेट करती है 154 किलोग्राम की और यहां पर चार्जिंग पॉइंट भी आपको देखने में मिल जाती है जो आप लोगों को 160cc सेगमेंट में बहुत सारी और गाड़ियों में देखने में नहीं मिलती है। और ये सारी चीजों के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको पे कितना करना हो रहा है तो आपको यहां पर पे करना होता है 1,60,000 रुपीज तक। अब मैं आप लोगों को फाइनेंस स्कीम बता दूं और उससे पहले मैं बता दूं यहां पर फाइनेंस स्कीम में आप लोगों को बजाज फाइनेंस के हिसाब से बताऊंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए 8%, 2 साल के लिए 9% और 3 साल के लिए 10% रहने वाला है। जितना भी मैं फाइनेंस के आपको बताऊंगा, जितनी भी गाड़ियों में सब में आप लोगों को यही सेम ही एप्लीकेबल होती हुई दिखेगी। अगर आप यहां पर मिनिमम डाउन पेमेंट पे EMI स्कीम अवेल करना चाहते हैं तो करीबन आपको पे करना हो सकता है 20,000 रुपीज तक और 1 साल के लिए आपकी EMI रहेगी 10,440 रुपीज, 2 ईयर्स के लिए 5,703 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 4,189 रुपीज। अब अगर आप मान के चलिए आप यहां पर हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं करीबन 79,950 रुपीज तक, तो इन दैट केस 1 साल के लिए 7,650 रुपीज, 2 साल के लिए 4,180 रुपीज, 3 साल के लिए 3,070 रुपीज आपको यहां पर पे करना होगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो मैं आपको फाइनेंस स्कीम बता रहा हूं ये बिल्कुल अप्रॉक्स है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपको बिल्कुल शोरूम पे कॉल करना होगा क्योंकि ये जो फाइनेंस स्कीम है ये बस मैं आप लोगों को एक अंदाजा दे रहा हूं। हां, आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करती है कि फाइनेंस स्कीम जो मैं दे रहा हूं इससे आपको कम पे भी मिल सकता है, थोड़ा इससे आपको ज्यादा पे भी मिल सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आपको माइलेज कितनी मिलेगी, तो आपको करीबन 45 प्लस kmpl तक की माइलेज यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए भाई लोग, अब एक और दूसरी हम लोग यहां पर 160cc बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि बजाज पल्सर NS160, जिसे हाल ही में कंपनी ने भारी अपडेट दी हुई है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर ये आप अगर टायर और अगर आप ब्रेक सेटअप देख रहे हैं बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगी जो अभी यहां पर हम लोगों ने N160 में देखा था, तो उसके बारे में और बात नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर आप लोगों को USD फोक देखने को मिल रही है। बाकी अब यहां पर बात करते हैं इसके इंजन की, तो 160.3cc SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी DTSI तो यहां पर है ही, किक स्टार्ट भी मिल रही है। 17.2 PS मैक्स पावर के साथ आपको मिल रही है और 14.6 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ अभी आप लोगों को देखने में मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को यहां पर ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी वेट देखते हैं तो ये जस्ट वे करती है 152 किलोग्राम की। बाकी इसमें और एक चीज क्या ऐड हुई है, यहां पर पहले आप लोगों को ये जो गियर पोजिशन सेंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन अभी आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जो आप लोगों को N160 में देखने को मिल जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस कितना पे करना होगा। 2 कलर के साथ अवेलेबल है, ये व्हाइट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देन ब्लैक भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इसको रखी हुई है। देखिए प्राइस यहाँ पर आप लोगों को 1,69,000 तक पे करना हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट पर अगर आप फाइनेंस अवेल कराना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा 22,900 रुपीज 1 साल के लिए। EMI अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 13,500, 2 साल के लिए EMI 7,375 रुपीज, 3 साल के लिए 5,417 रुपीज आपको पे करना हो सकता है। डाउन पेमेंट अगर आप करीबन हाफ कर देते हैं 87,500 रुपीज तक, इन दैट केस 1 साल के लिए 7,920 रुपीज, 2 साल के लिए 4,327 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,178 रुपीज। अब फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह भी है कि भाई ये हमको माइलेज कितना दे सकती है। माइलेज आप लोग करीबन यहां पर 40 से 45 किलोमीटर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए भाई लोग अब बात कर लेते हैं 250cc सेगमेंट के बारे में। जी हां,
कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर N250 और F250 को लॉन्च किया था। बाकी F250 अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप प्राइस दोनों में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, शायद 500-700 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं क्योंकि अभी ये अवेलेबल है तो इसी के बारे में आप लोगों को बता दूं। F250 में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, जस्ट फेयरिंग आपको एक्स्ट्रा मिलता है, उसके अलावा बहुत और कोई ज़्यादा चेंज आपको इससे वहाँ पर देखने में नहीं मिलती है। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो 249.07 सीसी SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। किक स्टार्ट नहीं है। 24.5 PS की मैक्स पावर और 21.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को सेटअप बिल्कुल सेम देखने को मिलता है जो आप लोग को N160 या NS160 में देखने को मिल जाती है। वेट के बारे में अगर बात करी जाए तो आप इसकी जो वेट बनती है वो है 162 किलोग्राम। अगर आप F250 में जाते हैं तो उसकी वेट बनती है 164 किलोग्राम की। अब मैं प्राइस बता दूं, जो कि F250 N250 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि आपको पे करना हो सकता है 1,91,000 रुपीज़ तक। अगर आप यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको करीबन पे करना हो सकता है 26,600 रुपीज़ तक। एक साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 15,319 रुपीज़, 2 साल के लिए 8,407 रुपीज़, 3 साल के लिए 6,175 रुपीज़। अब मान के चलिए आपने करीबन हाफ डाउन पेमेंट कर दिया है। इन दैट सेंस 97,000 तक आप मान लीजिए अगर आपने पेमेंट कर दिया है डाउन पेमेंट, तो एक साल के लिए 9,000 रुपया, 2 साल के लिए 4,916 रुपीज़ एंड फॉर 3 years विल पे 3,612 रुपीज़। एक चीज मैं आपको बता दूं फीचर्स क्या क्या है, जैसे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल रही है, बेजरलेस मीटर कंसोल मिल रहा है जो आप लोग को N160 में देखने को मिलती है, गियर पोजिशन सेंसर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, देन डिस्टेंस ट्रिम वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने में मिलती है। इसमें कोई चीज नहीं है, चार्जिंग सॉकेट तो है ही और साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है जो कि सेफ्टी में बहुत ज्यादा ऐड होती है। और यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट सिपर क्लच भी देखने को मिलता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज कितना मिलने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को करीबन 35 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर मिल जानी चाहिए। अब एक और 250 सीसी सेगमेंट के बाइक के बारे में बात कर लेते हैं भाई लोग, जो कि बिल्कुल बनती है बजाज डोमिनार 250। इंजन के बारे में बात करी जाए, जी हाँ, यहाँ पर काफी हद तक इसको KTM से डिराइव करा गया है। 248.7 सीसी DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। जी हाँ, ये असिस्टेंट सिपर क्लच देखने को मिलती है जो आपको एग्रेसिव डाउनशिफ्ट में हेल्प बिल्कुल करती है। 27 PS की मैक्स पावर आपको मिल रही है, 23.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर इसकी मतलब फ्रंट वर्जन के बारे में, तो बिल्कुल N160 या फिर NS160 या फिर N250 में जो आप लोगों ने देखा है बिल्कुल सेम सेटअप आपको देखने में मिलती है। खास क्या है, यहाँ पर आप लोगों को 33 mm की जो USD चंकी सा फोक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जो कि आप लोगों को N160, NS160 या N250 में देखने को नहीं मिलती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी रियर सेक्शन के बारे में बताऊं तो बिल्कुल सेम है, 130/70 सेक्शन के आप लोगों को ये टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और वहीं अगर मैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो 230 mm के आप लोगों को डिस्क देखने को मिल रही है, कैलिपर तो है ही, और आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और अगर मैं इसकी वेट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो वो बिल्कुल बनती है 180 किलोग्राम की। और साथ में बता दूं यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं है, सिर्फ साइड स्टैंड मिलते हैं और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है जो आपकी मतलब आप कह सकते हैं सेफ्टी ऑन रोड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। पूरी तरीके से यहाँ पर डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने में मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को अभी तक मतलब जो गियर पोजिशन सेंसर है वो देखने को नहीं मिलती है। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको यहाँ पर कितना पे करना होगा। आप लोगों को करीबन 2,20,000 रुपए तक यहाँ पर पे करना हो सकता है, 2,20,000 रुपीज मिनिमम डाउन पेमेंट पर अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो पे करना होगा अराउंड 30,000 रुपीज तक। एक साल के लिए अगर आप EMI पाते हैं तो पे करेंगे 17,550 रुपीज, 2 साल के लिए 9,588 रुपीज, 3 साल के लिए 7,042 रुपीज। अब अगर आप हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए 1,12,500 रुपीज तक, तो एक साल के लिए पे करेंगे EMI 10,083 रुपीज, 2 साल के लिए 5,506 रुपीज, 3 साल के लिए करीबन 4,042 रुपीज। और एक मुद्दे की बात है भाई, माइलेज कितना देगी। अगर आप सही ठीक ठाक चलाते हैं 60-70 के बीच में तो करीबन आप लोगों को 25 से 30 किलोमीटर की माइलेज मिल जानी चाहिए। अगर आप इस मॉडल के ओनर हैं, कितना आपको माइलेज मिल रहा है नीचे बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एवेंजर सीरीज के बारे में बताऊं तो 160 स्ट्रीट और 220 क्रूज दोनों यहाँ पर रखी गई है। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले 220 के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 220 सीसी ऑयल कूल्ड SOHC 2 वाल्व DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है, 19.03 PS की मैक्स पावर और 17.55 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। अगर यहाँ पर मतलब ये अगर टायर के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील, तो ये ट्यूबलेस नहीं है। हाँ, सामने में आप लोग को यहाँ पर 280 mm की जो डिस्क है वो देखने को मिल रही है। सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, सामने में टेलीस्कोपिक फोक है। रियर में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 130/90 सेक्शन की मिलती है, मतलब ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं काफी ज्यादा चौड़ी आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। बाकी हाँ, ये भी ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर है। यहाँ पर आप लोग को 130 mm की ये जो आप ड्रम ब्रेक देख रहे हैं वो आपको मिल रही है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने में यहाँ पर मिल जाती है। 220 क्रूज की मैं
बात कर रहा हूँ। बाकी अगर वेट के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को 163 किलोग्राम की यहाँ पर आपको ओवरऑल जो वेट है वो देखने को मिलती है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग इसकी ये मीटर कंसोल वगैरह देख रहे हैं तो काफी ज्यादा रेट्रो लुक के साथ अभी ये आ रही है। बाकी अभी तक इसको मतलब यहाँ पर जो बैटरी लाइन वगैरह नहीं करी गई, तो मैं आपको ऑन कर भी दिखा देता। हाँ, काफी ज्यादा रेट्रो लुक आपको देती है और काफी ज्यादा वो बॉबर वाला फील भी आपको यहाँ पर देखने में मिल जाता है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। 1,73,000 तक आपको यहाँ पर पे करना हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट पर अगर आप अवेल करना चाहते हैं इस बाइक को, तो आपको पे करना होगा मिनिमम 26,250 रुपीज। एक साल के लिए आप करीबन EMI पे करेंगे 13,950 रुपीज, 2 साल के लिए 7,621 और 3 साल के लिए अगर आप EMI पे चाहते हैं तो आप पे करेंगे 5,597 रुपीज। अब मान के चलिए आपने करीबन हाफ पे कर दिया है 78,750 रुपीज तक, तो इन दैट केस एक साल के लिए अगर EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 7,650 रुपीज, 2 साल के लिए 4,179 रुपीज एंड 3 साल के लिए 3,070 रुपीज। अब एक और मुद्दे की बात की भाई माइलेज कितना देगी। माइलेज आप करीबन यहाँ पर 35 से 40 किलोमीटर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 220 क्रूज के बाद चलिए आप बात कर लेते हैं एवेंजर 160 स्पीड के बारे में। यहां पर आप लोगों को 160 सीसी SOSC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड DTSI इंजन आप लोगों को यहां पर देखने में मिल जाती है 15 PS पावर और 13.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी रेट्रो लुक थोड़ी सी आपको यहां पर देखने में मिलती है। डिजाइन वगैरह आप लोगों को कैसी लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। सामने में आप लोगों को 90/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। जी हां, आप 220 में स्पोक मिलती है, यहां पर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रही है और आप लोगों को यहां पर 280 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है ABS के साथ। और अगर आप यहाँ पर ये सस्पेंशन देख रहे हैं तो टेलीस्कोपिक फोक देखने में मिल जाती है। रियर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है 15 इंच के अलॉय व्हील के साथ। वहां पर स्पोक व्हील थी, यहाँ पर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रही है। 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। वेट की अगर बात करी जाए 156 किलोग्राम इसकी वेट भी आपको देखने में मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाती है जो आपकी सेफ्टी में ऐड हो जाती है। बाकी देख सकते हैं थोड़ी सी रेट्रो लुक वगैरह आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। अब अगर मैं प्राइस बताऊं तो आप लोगों को करीबन पे करना होगा 1,46,500 रुपीज तक। मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात करी जाए, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट पे, तो आपको करना होगा 20,549 रुपीज। एक साल के लिए EMI पे विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट आपको भरना हो सकता है 12,150 रुपया, 2 साल के लिए 6,637 रुपीज, 3 साल के लिए 4,835 रुपीज। अब आप मान के चलिए आपने हाफ डाउन पेमेंट कर दिया है करीबन 87,430 रुपीज। इन दैट केस आप एक साल के लिए EMI पे करेंगे 6,570 रुपीज, 2 साल के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो पे करेंगे 3,589 रुपीज, 3 साल के लिए 2,636 रुपीज। तो ये फाइनेंस के बारे में बात हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं माइलेज। यहां पर भाई लोग आप लोग करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भाई लोग अब बात कर लेते हैं अबाउट 150 सीसी सेगमेंट। आप देख सकते हैं लेजेंडरी पल्सर 150 खड़ी है और यहां पर ये न्यू जनरेशन पल्सर P150 मैंने यहां पर खड़ा कर रखा है। बाकी मैं प्राइस पे हिसाब से बता दूं दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊं, 149.5 सीसी SOSC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड DTSI इंजन आप लोगों को यहां पर देखने में मिलती है विद दिस किक स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग को 14 PS की मैक्स पावर और 13.25 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोग को ये न्यू जनरेशन अगर आप लोग को पल्सर P150 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 149.68 सीसी SOSC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। DTSI नहीं है, किक स्टार्ट यहाँ पर कंपनी ने रखी हुई है। 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये स्टैंडर्ड मॉडल है। मैं आप लोग को इसकी जो टॉप मॉडल है ट्विन डिस्क मॉडल, उसकी मैं आप लोग को स्पेसिफिकेशन बता दूं। 90/90 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस अलॉय व्हील, यहाँ पर भी 90/90 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ये डिस्क ब्रेक वगैरह देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 260 mm तक की आप लोग को देखने को मिल जाती है। दोनों के पास सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन है। दोनों के पास से आप लोगों को जो मतलब टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 31 है। और लेकिन अगर आप इसकी ट्विन डिस्क एडिशन पे जाते हैं, बाकी यहाँ पर भी 31 है, स्टैंडर्ड है। ट्विन डिस्क में आप लोग को 37 mm की जो फोक है वो वहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। इंजन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर टायर के बारे में बात करूँ तो अगर अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रहे हैं 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अगर आप ट्विन डिस्क एडिशन पे जाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को 120/80 सेक्शन के टायर देखने को मिलते हैं 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और दोनों में आप कह सकते हैं कि 230 mm की आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप ट्विन डिस्क वर्जन यहां पर जाते हैं। बाकी यहां पर अगर आप स्टैंडर्ड में देख रहे हैं तो 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोग को यहां देखने में मिल रही है। यहां पर ट्विन शॉक है और यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो यहां पर आपको देखने में मिल जाती है। बाकी यहां पर ये डिजललेस मीटर कंसोल जो आप लोग को N160 N250 में देखने को मिलती है वो मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेजेंडरी पुराना वाला जो मॉडल है वही आपको देखने में मिल रही है। बाकी चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आप लोगों को मेन स्टैंड मिल रहा है, दोनों में आप लोगों को साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर विद साइड स्टैंड देखने में मिल जाती है। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आप कितना पे कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस आपको देखने में नहीं मिलेगा।
दोनों ही बाइक आप लोगों को करीबन 1,47,000 तक में देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी प्राइस मतलब 1,47,000 आप कर सकते हैं और इसकी प्राइस अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी कम बिल्कुल देखने में मिल सकती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं 500 से 700 रुपए तक कम, तो मैं 1,47,000 को ही कंसिडर कर रहा हूं दोनों के लिए, और उसकी मैं आप लोगों को जो अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंस स्कीम बन सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखिए 1,47,000 मैंने बताया, अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 11,800 रुपीज तक करना होगा। 1 ईयर के लिए अगर आप पे करेंगे एज ईएमआई तो पे करेंगे 12,600 रुपीज, 2 साल के लिए 6,884 रुपीज, 3 साल के लिए अगर आप पे करेंगे 5,065 रुपीज आपको पे करना हो सकता है। और वहीं अगर आप करीबन हाफ पे कर देते हैं 74,780 रुपीज तक अगर आप पे कर देते हैं तो इन दैट सेंस 1 साल के लिए 6,700 रुपीज, 2 साल के लिए 3,687 रुपीज, 3 साल के लिए 2,709 रुपीज। तो ये मैंने आप लोग को फाइनेंस स्कीम भी बता दिया। अब बात करते हैं कि माइलेज, यहां पर डिफरेंस है। अगर आप इस मॉडल में आ रहे हैं आप करीबन 45 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप जा रहे हैं तो 50 से 55 किलोमीटर तक ये न्यू एज जनरेशन पर्सन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बाइक आप लोगों को सही लगता है, कौन सा आप लोग ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। और चलिए भाई लोग अब यहां पर 200 सीसी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। 2 बाइक आपको मिलती है, एक तो यहां पर ये आरएस खड़ी है, देन आप लोग को वहां पर जो एनएस है वो भी देखने में मिल जाती है। ये फेड वर्जन है, वो आप लोग को वहां पर नेकेड वर्जन देखने को मिलती है। बाकी इंजन दोनों में ही सेम है। मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आप लोगों को 199.5 सीसी ट्रिपल स्पार्क डीटीएसआई फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लिक्विड कूल तो ये है ही, दोनों ही लिक्विड कूल इंजन है। और अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो 24.5 PS की मैक्स पावर और 18.7 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को आरएस और एनएस 200 दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। हाँ, अब अगर मैं आप लोग इसकी फ्रंट वर्जन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 300 mm की बड़ी डिस्क, और आप लोग को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने में मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो एनएस उसको अभी अपडेट मिला है, यूएसडी फोक वहाँ पर देखने में आपको मिल जाती है। और वहीं अगर आप इसकी रियर पोर्शन में आते हैं तो आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और 230 mm की जो डिस्क बड़ी सी आप देख पा रहे हैं ये मिल रही है। साथ ही आप लोग यहाँ पर ये जो नाइट्रोक्स मोशन सस्पेंशन है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। वेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को ये करीबन 166 किलोग्राम तक की देखने में मिल जाएगी। हाँ, ये जो आप मीटर कंसोल देख रहे हैं इसमें अपडेट नहीं आया है, आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर अभी तक इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड नहीं है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब करते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर आप लोगों को आरएस के लिए प्राइस कितना पे करना हो सकता है। 2,13,000 तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो सकता है, और अगर आप इसको मिनिमम डाउन पेमेंट पे खरीदना चाहते हैं तो आपको करीबन पे करना होगा 31,000 रुपीज तक। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे 1 साल के लिए पे करेंगे अगर आप ईएमआई पे जाते हैं 17,119 रुपीज, 2 साल के लिए 9,390 रुपीज, 3 साल के लिए 8,697 रुपीज। और वहीं अगर आप करीबन हाफ पे कर देते हैं 1,08,750 रुपीज तक, तो इन दैट सेंस 1 साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो पे करेंगे 9,450 रुपीज, 2 साल के लिए 5,162 रुपीज, 3 साल के लिए आप पे करेंगे 3,792 रुपीज। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आरएस के बारे में बता दिया है। माइलेज आप करीबन 35 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही बाइकों में, चाहे आरएस हो चाहे वो एनएस हो। अब अगर आप एनएस में आ रहे हैं तो स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। एक्स्ट्रा आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है इसका यूएसडी फोक, जो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलती है। 33 mm की यूएसडी फोक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइस देख रहे हैं भाई लोग, तो प्राइस में आपको डिफरेंस देखने में बिल्कुल मिलती है। यहाँ पर वेट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये करीबन आपको वे करेगी 158 किलोग्राम। प्राइस में भी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। आप लोगों को ये सिर्फ प्राइस मतलब कॉस्ट करेगी 1,82,000 रुपीज तक। और अगर आप इसको मिनिमम डाउन पेमेंट पे खरीदना चाहते हैं तो करीबन आपको पे करना होगा 23,000 रुपीज तक। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो 1 साल के लिए आपको पे करना होगा 14,580 रुपीज, 2 साल के लिए अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं तो पे करेंगे 7,965 रुपीज, और 3 साल के लिए आप करीबन पे करेंगे ईएमआई 5,851 रुपीज। अब इसमें भी अगर आप मान के चलिए करीबन हाफ पे कर दिया आपने 88,500 रुपीज, तो इन दैट सेंस 1 साल के लिए ईएमआई बनती है 9,000 रुपीज, 2 साल के लिए अगर आप ईएमआई पर जाते हैं तो पे करेंगे 4,917 रुपीज, और 3 साल के लिए आप करीबन 3,612 रुपीज पे करेंगे। इसमें माइलेज आपको करीबन वही 40 के मतलब 35 किलोमीटर तक आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और भाई लोग अब बात करते हैं अबाउट द लेजेंड, जिसे कंपनी ने मार्केट डिमांड पे दोबारा यहाँ पर रिलॉन्च कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2023 बजाज पल्सर 220F की। आप देख सकते हैं ये जो हाफ फेयरिंग लुक है, सामने आपको प्रोजेक्टर वगैरह मिले, लेकिन हाँ एलईडी नहीं है अभी तक। आपको ये बल्ब में ही देखने को, या फिर आप कह सकते हैं हैलोजन में ही देखने को मिल रहा है। इंजन के बारे में अगर बताया जाए तो 220cc SOHC ऑयल कूल्ड 2 वाल्व DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। करीबन 20 PS तक की पावर और 18.5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। साइड स्टैंड मिलती है, मेन स्टैंड भी मिलता है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। सामने में 90/90 सेक्शन के टायर विथ 280 mm ऑफ डिस्क आपको देखने को मिलती है। आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन, और यहाँ पर आप लोग को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप रियर पोर्शन में यहाँ पर आते हैं तो आप लोग को 120/80 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और 230 mm की यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाती
जाती है और यहाँ पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को प्राइस कितना पे करना होगा। मैं आप लोग को बता दूं 1,77,000 रुपीज़ तक 1,77,000 रुपीज़ तक आप लोगों को इसमें करीबन पे करना हो सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं इसको अवेल करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, तो आप कर सकते हैं करीबन 30,000 रुपये तक। और अगर आप इस मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ 1 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 14,005 रुपीज़ तक। और 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो करीबन 7,710 रुपीज़ आप यहाँ पर पे करने वाले हैं। और 3 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो आप पे करेंगे करीबन 6,150 रुपीज़ तक। और अगर आप यहाँ पर करीबन हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं, मान के चलिए आपने यहाँ पर पे कर दिया है करीबन 79,000 रुपीज़ तक, और इस डाउन पेमेंट के साथ अगर आप 1 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 7,800 रुपीज़ तक। और 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे करीबन 4,250 रुपीज़ तक। और 3 साल के लिए आप करीबन पे करने वाले हैं 3,110 रुपीज़ तक। और माइलेज यहाँ पर आप लोगों को करीबन 35 से 40 किलोमीटर तक की देखने को मिल जाएगी। और भाई लोग अब बात कर लेते हैं अबाउट 125cc सेगमेंट बाइक्स। और सबसे पहले बात कर लेनी जरूरी है NS 125 के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 124.45cc SOHC 4 वाल्व एयर कूल्ड DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। किकस्टार्ट यहाँ पर कंपनी ने रखी हुई है। 11.3 PS की मैक्स पावर और 11 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। 12 लीटर की टैंक भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और वेट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये 144 किलोग्राम की वेट भी आपको देखने में मिल जाती है। 80/100 सेक्शन की फ्रंट में टायर, 240 की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क, टेलीस्कोपिक फोक। और रियर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर विथ 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक और नाइट्रोस मोशन सस्पेंशन आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली पे करना हो सकता है 1,30,000 रुपीज़ तक। और अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे खरीदना चाहते हैं तो करीबन आपको पे करना होगा 11,150 रुपीज़। 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 11,070 रुपीज़। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं EMI पे तो 6,047 रुपीज़। और 3 साल के लिए 4,442 रुपीज़। और अगर डाउन पेमेंट आप कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली हाफ 64,700 रुपीज़ तक, तो इन दैट केस आपको पे करना होगा 1 साल के लिए 5,850 रुपीज़ एज EMI, 2 साल के लिए 3,195 रुपीज़ एज EMI एंड 3 साल के लिए 2,348 रुपीज़ एज EMI। अब अगर माइलेज की बात करी जाए तो 50+ माइलेज आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और भाई लोग अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पल्सर 125 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आपको करीबन सेम इंजन मिलते हैं जो NS पे मिल रही है 124.4cc SOHC, लेकिन यहाँ पर 2 वाल्व है, एयर कूल्ड DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रही है। किकस्टार्ट का ऑप्शन है। 11.8 PS की मैक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। सामने में 80/100 सेक्शन की टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 240 mm की यहाँ पर डिस्क सामने में आप लोगों को देखने में मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है सामने वो भी देखने को मिलती है। रियर में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm के ड्रम ब्रेक और 12 जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। वेट की अगर बात करी जाए तो करीबन 140 से 142 किलोग्राम तक की इसकी वेट बनती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को फीचर्स के बारे में बताऊं तो मेन स्टैंड वगैरह तो है ही, साइड स्टैंड भी और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और लेजेंडरी पल्सर की यहाँ पर जो मिडल कंसोल पहले आती थी वही आप लोग को अभी भी देखने को मिलती है विद दिस क्लिप ऑन हैंडल बार आप कह सकते हैं। प्राइस के बारे में अगर मुद्दे के बारे में बात करते हैं, प्राइस 1,14,500 इसकी आप प्राइस कह सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो करना होगा करीबन 9,999 रुपीज़। और 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 9,450 रुपीज़। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 5,162 रुपीज़। 3 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 3,782 रुपीज़। और अगर आप डाउन पेमेंट करीबन कर देते हैं हाफ 57,400 रुपीज़ तक, तो इन दैट केस 1 साल के लिए 4,950 रुपीज़, 2 साल के लिए 2,705 रुपीज़, 3 साल के लिए 1,987 रुपीज़। और अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक की मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट CT 110X। यहाँ पर आप लोगों को 115.45cc एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 8.6 PS की मैक्स पावर और 9.81 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। करीबन आप लोग को यहाँ पर 127 किलोग्राम तक इसकी वेट भी देखने को मिलती है और 11 लीटर के टैंक आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए 85,000 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो सकता है अगर आप इसको EMI पे ऑप्ट करना चाहते हैं। और अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको करीबन यहाँ पर 6,000 रुपीज़ तक मिनिमम डाउन पेमेंट पे करना हो सकता है। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 7,820 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,226 रुपीज़ और 3 साल के लिए 3,087 रुपीज़। तो यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट में आपको बता दिया है। अब अगर आप इसको करीबन हाफ पे कर देते हैं, मान के चलिए आपने यहाँ पर करीबन 40,000 रुपीज़ तक अगर आप पे कर दिए हैं तो 1 साल के लिए EMI पे अगर आप चाहते हैं तो पे करेंगे 4,040 रुपीज़, 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो 2,162 रुपीज़, 3 साल के लिए 1,562 रुपीज़। और माइलेज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप करीबन 65+ तक की बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आप लोग को बता दूं अबाउट प्लैटिना 110 ABS। सबसे पहले इंजन के बारे में बात हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप लोग को 115.45cc SOHC एयर कूल्ड DTSI
यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन बिल्कुल देखने में मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 240 mm की डिस्क और सामने में आप लोग को यहाँ पर एक टेलीस्कोपिक फोक देखने में मिल रही है। इंजन के बारे में अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो 9 PS की मैक्स पावर और 9.81 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क विद दिस स्टार्टअप कह सकते हैं आपको देखने में मिल रही है। रियर में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन की अगेन टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और यहाँ पर आप लोग को 130 mm की ये जो ड्रम ब्रेक है वो देखने को मिल जाती है और ये जो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। डुअल ABS का ऑप्शन भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा 92,000 रुपीज़ तक। हाँ, प्लैटिना की एक आपको 100cc बाइक भी मिलेगी, उसके लिए आपको करीबन 85,000 रुपीज़ तक पे करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसी की जो EMI स्कीम है वो बता रहा हूँ। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको करीबन पे करना होगा 6,000 रुपीज़ तक। एक साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 7,920 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,328 रुपीज़, 3 साल के लिए 3,187 रुपीज़। एंड अगर आप डाउन पेमेंट अगर कर देते हैं अराउंड हाफ तक 49,200 रुपीज़ तक, तो एक साल के लिए पे करेंगे EMI 4,140 रुपीज़, 2 साल के लिए 2,262 रुपीज़, 3 साल के लिए 1,662 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को जो फिनांस के में वही बता दिया है। माइलेज आप यहाँ पर प्लैटिना है भाई लोग, करीबन आप 70 से प्लस 65 से 70 तक यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। और चलिए भाई लोग अब बात कर लेते हैं अबाउट द CT सीरीज। सबसे पहले CT 125X के बारे में बात करते हैं। 124.4cc SOSC एयर कूल्ड DTSI इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 10.9 PS की मैक्स पावर और 11 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क के साथ और 80/100 सेक्शन की फ्रंट में टायर विद 17 इंचेस ऑफ व्हील। यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट पे 240 mm की डिस्क देखने को मिलती है विद दिस टेलीस्कोपिक फोक और आप लोगों को यहाँ पर रियर में 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ व्हील आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ और पीछे आप लोग को ट्विन शॉक देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं इसके लिए आप लोग को प्राइस कितना पे करना होगा तो करीबन आपको 95,000 तक पे करना हो सकता है। EMI स्कीम के बारे में बात करते हैं, फिनांस स्कीम। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो करना होगा 9,999 रुपीज़ और इस साल और इसके साथ अगर आप एक साल के लिए EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 8,100 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,425 रुपीज़, 3 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो 3,250 रुपीज़ आपको पे करना हो सकता है। अब अगर आपने अराउंड हाफ पे कर दिया है, करीबन आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपीज़ तक, 50,261 रुपीज़ तक एक साल के लिए EMI आपको पे करना होगा 4,050 रुपीज़, 2 साल के लिए 2,213 रुपीज़, 3 साल के लिए करीबन 1,626 रुपीज़ और माइलेज आप यहाँ पर करीबन 55 किलोमीटर तक की बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भाई लोग अब बात करते हैं अबाउट डोमिनार 400। यहाँ पर आप लोग को 373.3cc DOHC 4-वायर लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को देखने में मिल जाती है 40 PS मैक्स पावर के साथ और 35 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। यहाँ पर भी आप लोग को असिस्टेंट सिपर क्लच देखने को मिल जाता है। मेन स्टैंड नहीं है, सिर्फ साइड स्टैंड है और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को गियर पोर्शन सेंसर भी बिल्कुल देखने में मिल जाती है और 30 लीटर्स की टैंक के साथ ये आती है और ये वे करती है 193 किलोग्राम तक। प्राइस के बारे में बात करते हैं जो कि मुद्दे की बात है, आपको पे करना होगा 2,78,000 रुपीज़ तक। मिनिमम डाउन पेमेंट पर अगर आप इसको घर ले जाना चाहते हैं तो आपको करना हो सकता है 47,000 रुपीज़ तक और इसके साथ अगर आप EMI स्कीम पे जाते हैं तो एक साल के लिए अगर आप जाते हैं EMI पे तो पे करना होगा 21,150 रुपीज़, 2 साल के लिए 11,554 रुपीज़, 3 साल के लिए 7,116 रुपीज़ और वही अगर आप हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं करीबन 1,46,889 रुपीज़ तक, तो विद दैट केस एक साल के लिए 13,050 रुपीज़, 2 साल के लिए 7,129 रुपीज़ और 3 साल के लिए 5,236 रुपीज़ आपको EMI पे करना हो सकता है। माइलेज के बारे में अगर बात करी जाए इसमें आप 25 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।